हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक सुंदर सी कविता का आनंद लेते हैं और उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो हमारी इस कविता का नाम है उद्यमी नर। उद्यमी क्या होता है बच्चों? उद्यम यानी कि परिश्रम करने वाला, नर यानी कि इंसान। आइए, इस पर ही आधारित हमारी कविता है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता में कवि ने श्रम की महत्ता बताते हुए कहा है कि प्रकृति के भीतर जितनी भी धन संपदा छिपी है, उस पर सबसे पहला अधिकार कठोर परिश्रम करने वाले पुरुषार्थी का है। अर्थात जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है उसी का इस पर सबसे अधिक अधिकार है। इसलिए यदि हम जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो पहले कठोर श्रम करना होगा, तभी ऐच्छिक वस्तुओं अथवा लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात पहले हम कठोर परिश्रम करेंगे तभी हमें मनचाही वस्तुओं और अपनी लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। तो आइए इस सीख को जानते हुए अपनी इस कविता को आरंभ करते हैं। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भाग सहज ही हो सकते नारी नर। अर्थात इतना सारा इस विभव यानी इस प्रकृति के अंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कोश यानी कि धन, जिसे आप धन का रूप दे सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। इतना प्रकृति के अंदर धन छिपा हुआ है जिससे आपके सारे सुखों की प्राप्ति हो सकती है। सारे नर नारी सुखी हो सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट यानी कि संतुष्ट हो जाएंगे। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अर्थात अगर हम सब चाहें तो हम सब संतुष्टि का जीवन जी सकते हैं। सारे सुख इस धरती पर भोग सकते हैं। इस धरती को पल भर में हम स्वर्ग बना सकते हैं अगर हम चाहें तो। इसके लिए क्या करना होगा? कठिन परिश्रम। छिपा दिए सब तत्वर आवरण के नीचे ईश्वर ने संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। अर्थात ईश्वर ने क्या किया? सारे स्वत आवरण यानी कि जो भी बहुमूल्य चीजें हैं वो सब ईश्वर ने छिपा दी हैं, लेकिन संघर्षों यानी कि मेहनत से। संघर्षों ने किसने खोज निकाला है? एक उद्यमी नर ने, यानी कि मेहनत करने वाले इंसान ने उन बहुमूल्य चीजों को खोज निकाला है जिसे ईश्वर ने छुपा दिया था। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। तो बच्चों, मनुज का अर्थ है मनुष्य और भुजबल का अर्थ है बाजुओं का बल। अर्थात इंसान ने ईश्वर से कुछ भी अपने भाग्य में लिखवा कर नहीं लाया वो। अर्थात सब कुछ वो भाग्य के भरोसे नहीं चल रहा है। उसने अपने सुख को किससे पाया है? अपने भुजबल से, यानी कि अपने बाजुओं की ताकत दिखाकर इस धरती पर वो सुख भोग रहा है। प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम बल से। श्रम यानी कि उसके परिश्रम से। अर्थात प्रकृति कभी भी डरकर नहीं झुकती है कि भाग्य से उसे बदला जा सकता है। वो भाग्य से नहीं डरती, वो सदा किससे हारती है? इंसान के परिश्रम के आगे वो हारती है। अर्थात अगर इंसान परिश्रम करे तो वो दुनिया में सबको हरा सकता है। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुअंक भाल का ब्रह्मा ध्रुवों के पानी। अर्थात जिसने भी ब्रह्मा का लेख पढ़ा है वो जानता है कि इस दुनिया में जो भी प्राणी है वो अपने कर्म के बल पर सब कुछ पा लेते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिसने रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। भाग्यवाद यानी कि भाग्य के भरोसे का आवरण जिसने भी अपने ऊपर डाला वो पाप का दोषी बना है। उसके शस्त्र शोषण के लिए उठे हैं, लेकिन जिसके शस्त्र कर्म के लिए उठे उसने दूसरे इंसान का जीवन भी सुखमय बना दिया है। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों नहीं देती ना स्वयं
वसुधा निज रतन उगल है। तो कवि कह रहा पूछो किसी भाग्यवादी से, अर्थात जो भाग्य पर विश्वास करता है, कर्म पर नहीं, उससे पूछो क्या भाग्य के भरोसे बैठकर ईश्वर तुम्हें सब कुछ दे रहा है? ये धरती तुम्हारे लिए रत्न उगल रही है। अगर आप इस धरती पर खेती नहीं करेंगे और भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि फसल अपने आप उग जाएगी, तो क्या ऐसा होगा? इस धरती पर वो रत्न जो हमें जीवन जीने के लिए ज़रूरी हैं, जीवन जीने में सहायता करते हैं, वो हमें मिल पाएंगे? नहीं। भाग्य के भरोसे बैठकर कुछ नहीं हो सकता। कर्मवादी बनना बेहद आवश्यक है। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को, सींच सींच वह जल से, क्यों ना उठा लेता निज संचित कोश भाग्य के बल से। तो क्यों इंसान प्रकृति को सींच सींच कर जल से भर रहा है? क्यों नहीं वो इस भाग्य कोश को, यानी कि अपने कोश को, अपने जीवन निधि को भाग्य के बल से ना करके अपने श्रम के बल पर भर ले? क्यों वो भाग्य के भरोसे बैठे और श्रम का सहारा ना ले? क्योंकि आज मनुष्य जान गया है कि भाग्य के भरोसे बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला। जो परिश्रम करेगा वो इस दुनिया में पाएगा। एक मनुष्य संचित करता है, संचित यानी इकट्ठा करना। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। अर्थात एक मनुष्य इकट्ठा करता है अपने पाप के बल से, अर्थात कोई पाप करता है और उसके बल से पैसा इकट्ठा कर लेता है, और दूसरा उसे भोगता है भाग्य के बल से, अर्थात पिता की संपत्ति जो है वो बेटे को ही मिलती है भाग्य के भरोसे। लेकिन वो कितना आगे चल पाएगी इसका कोई प्रमाण नहीं है। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह भुजबल है जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभ तल है। अर्थात एक ही एक बात अमिट है जिसे मिटाई नहीं जा सकती। नर समाज का भाग्य एक है, अर्थात इंसान और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और किस चीज से जुड़े हुए हैं? श्रम यानी मेहनत के बल से जुड़े हुए हैं। इन भुजबल, इन बाजुओं की ताकत से जुड़े हुए हैं, जिसके सम्मुख यानी कि सम्मुख सामने, जिसके सामने झुकी हुई है कौन कौन? पृथ्वी विनीत नभ तल, यानी कि आकाश पाताल पृथ्वी सब इस मेहनत के आगे झुके हुए हैं। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति के सबसे पहले उसको सुख पाने दो। अर्थात जिसने श्रम किया, श्रम का पसीना, श्रम जल यानी कि श्रम मेहनत करने से बहने वाला पसीना, जिसने वो पसीना इस धरती को दिया है उसे पीछे मत रह जाने दो। इस प्रकृति का सबसे पहला सुख उसे ही भोग लेने दो। अर्थात जो मेहनत कर रहा है, किसान जो दिनों दिन मेहनत करता है, दिन भर खेती करता है, दिन भर पसीना बहाता है और तब हम लोगों के लिए अन्न उगाता है, तो उसे गरीब मत रहने दो, उसे सुख सुविधाओं से वंचित मत रहने दो। आओ आगे बढ़ो, उनके जीवन में सुधार लाओ, क्योंकि वो हमारे लिए आहार उत्पन्न करता है, तब जाके हमारे घरों में रोटी आती है। तो जो रोटी उगाने वाला किसान है, आखिर वो ही क्यों लाचार है? इतना श्रम करने वाला इंसान ही क्यों लाचार है? उसे पीछे मत रहने दो, उसे अपने साथ आगे बढ़ाओ, क्योंकि इस संसार में सब कुछ उसी का है जो श्रम करता है, जो मेहनत करता है। तो बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ये कविता बताती है कि कर्म ही सब कुछ है। जो मेहनत करेगा उसको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आप निरंतर बढ़िए और कर्म पर विश्वास रखिए। करते जाइए कर्म और आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।